जब समस्याओं की वजह समझ लेंगे तो उनका समाधान आसान हो जाएगा। गौतम बुद्ध की एक प्रचलित कथा के अनुसार एक दिन सुबह सुबह सभी शिष्य बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक साथ बैठे हुए थे। कुछ देर बाद बुद्ध ने अपने साथ एक रस्सी लेकर आए। तथागत के हाथ में रस्सी देखकर सभी शिष्यों को हैरानी हुई। बुद्ध अपने आसन पर बैठे और उन्होंने रस्सी में एक के बाद एक 3 गांठ बांध दी। इसके बाद उन्होंने शिष्यों से पूछा कि क्या ये वही रस्सी है जो गांठ बांधने से पहले थी। इस प्रश्न के जवाब में एक शिष्य ने कहा कि तथागत, इसका उत्तर थोड़ा मुश्किल है। ये हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक तरफ से तो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। एक अन्य शिष्य ने कहा कि अब इसमें 3 गांठें लगी हुई है जो कि पहले रस्सी में नहीं थी। इसे बदला हुआ भी कह सकते हैं। कुछ शिष्यों ने कहा कि वास्तव में मूल स्वरूप से रस्सी वही है, लेकिन बदली हुई दिख रही है। लेकिन इसका मूल स्वरूप बदलना नहीं है। शिष्यों की बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि आप सभी सही बोल रहे हैं। अब मैं इस गांठों को खोल देता हूँ। ये बोलकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को खींचने लगे। बुद्ध ने पूछा कि क्या इस प्रकार रस्सी की गांठ खुल जाएगी। सभी शिष्य ने कहा कि नहीं, ऐसा करने से तो गांठें और ज़्यादा कस जाएगी, इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अब एक अंतिम प्रश्न, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा। शिष्यों ने कहा कि हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा, जिससे हम जान सकेंगे कि इन्हें कैसा लगाया गया है। इसके बाद हम गांठें आसानी से खोल सकते हैं। बुद्ध इस जवाब से संतुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि ये सही बात है। हम परेशानियों में फंसे रहते हैं और बिना कारण जाने ही उनका हल खोजने लगते हैं, जबकि हमें पहले समस्याओं के मूल को समझना चाहिए। जब समस्याओं की वजह से समझ आ जाएगी तो उन्हें सुलझाना बहुत ही आसान होता है। सालों पहले गुमथा गांव में रहने वाले एक किसान काफ़ी दुखी था। वो अपनी जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को लेकर उदास रहता था और अपने दुख के बारे में लोगों को बताता था, फिरता था। एक दिन उसे किसी ने सलाह दी कि तुम गौतम बुद्ध के पास चले जाओ, वे तुम्हारी समस्याओं का कोई ना कोई हल जरूर निकाल देंगे। उस व्यक्ति की बात सुनते ही दूसरे दिन वो किसान सीधे महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गए। गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर उन्होंने प्रणाम करते हुए उनसे बताया कि मैं एक किसान हूँ और मैं खेती करके जीवन यापन करता हूँ। मैं यहाँ अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए आया हूँ। दरअसल कई बार हमारी फसल अच्छी होती है तो कभी बिल्कुल भी नहीं होती। इसमें मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। इतना कहने के बाद किसान ने आगे कहा कि मेरी पत्नी है और वो मुझसे बेहद प्रेम करती है, पर कभी कभी वो मुझे बहुत परेशान भी करती है। उससे तंग आ गया हूँ और कभी कभी लगता है कि अगर वो मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं कितने अच्छे से रहता। इस तरह वह अपनी सारी परेशानियां महात्मा बुद्ध को सुनाता रहता और वो उसकी बातों को सुनते रहते। जब तक किसान बात कर रहा था तब तक गौतम बुद्ध एक शब्द भी नहीं बोले। वो बस ध्यान से किसान की बातें सुन रहे थे।
परेशानी बताते हुए किसान बोला है कि मेरा एक बच्चा भी है, वो है तो काफ़ी अच्छा है, पर कई बार मुझसे परेशान करता है और मेरा कहना नहीं मानता। उसके ऐसे व्यवहार से मुझे लगता है कि वो मेरा बच्चा नहीं है। ऐसा कहते हुए किसान अपनी सारी परेशानी को बताता है गया। इस तरह किसान ने अपने जीवन का सब कुछ जो उसे सताता था और दुखी करता था, वो गौतम बुद्ध को बता दिया। अब किसान के पास उन्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा और उसका मन काफ़ी हल्का हो गया। महात्मा बुद्ध से सब कुछ कहने के बाद वो उनसे अपनी परेशानियों के समाधान की उम्मीद लगाए बैठे था। काफ़ी देर तक गौतम बुद्ध के जवाब का इंतजार करने के बाद बेसब्र होकर किसान ने ऊंची आवाज़ में महात्मा बुद्ध से पूछा, क्या आप मेरी समस्याओं को लेकर कुछ नहीं कहेंगे? तब गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी किसी तरह से भी मदद नहीं कर सकता। किसान ने महात्मा बुद्ध से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। वो उनका जवाब सुनकर हैरान हो गया। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने भगवान बुद्ध से पूछा कि ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते? मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो मैं मेरी समस्याओं का क्यों नहीं करेंगे? महात्मा बुद्ध इस बात पर किसान से कहते हैं कि आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, उतनी हर किसी के जीवन में होती है और सबको अपनी छोटी समस्याओं भी बड़ी लगती है। आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो दूसरों को ना हो। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख दुख का सामना करना पड़ता है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे ही आएंगे। कई बार हमारे अपने हमें बेगाने लगने लगते हैं, तो कई बार ही बेगाने हमें अपने लगने लगते हैं। सभी का जीवन ऐसी समस्याओं से घिरा हुआ है जिसका कोई समाधान नहीं है।